Let's check Jia's. What are Jia's feelings about अभिषेक? अभिषेक के लिए क्या मतलब क्या एक ओपिनियन होल्ड करती है? फीलिंग्स का मतलब यहाँ पे ओपिनियन है, क्या ओपिनियन होल्ड करती है उनके बारे में? एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक हाउ डज शी फील फॉर दिस गाय, तो वो कैसा फील करती है उनको लेके। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? यस। और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है ये भी देख लेंगे। तो रीडिंग थोड़ी सी डिटेल में होगी, लंबी भी हो सकती है, तो यस, स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो का रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. Please do subscribe to my channel if you haven't yet. एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू. लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना. अगर भूल गए हैं तो जल्दी से ऑन कर दो, है ना गाइस. चलो तो देखते हैं कि जिया क्या सोचती है, क्या ओपिनियन है उनका अभिषेक को लेके, क्या राय है. ओपिनियन का मतलब क्या राय है उनकी अभिषेक को लेके, किस किस्म का बंदा है, उसका मतलब ये होता है ना. फिर देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या उनके लिए. फिर देखेंगे नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इनका. रीडिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी लग रहा मुझे, मेरा मुंह भी दुख रहा अभी से ही. तो चलो देखते हैं हाउ डज शी फील अबाउट अभिषेक. अभिषेक कैसा बंदा है, उनको क्या लगता है. फोर ऑफ सॉर्ट्स, 5 of swords, empress, ace of swords, the chariot, 10 of wands, queen of swords. देखिए ज़्यादातर सॉर्ट्स की एनर्जी आई है ना. सॉर्ट्स की एनर्जी से यही कि थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का बंदा है, दिमाग से सोचता है, अपने ज़िंदगी के फैसले जो लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है, और ध्यान रखता है इस बात का कि कहीं कोई किस्म का यू नो ऐसा सिचुएशन ना इनके सामने आए जहाँ पर इनको झुकना पड़े किसी के सामने. तो थोड़ा ऐसा बंदा जो एक तो रिजेक्शन नहीं झेल सकते हैं ऐसे लोग, इन्हें ऐसा फील हो रहा. वो ऐसे हैं या नहीं मालूम नहीं, ये नहीं, इन्हें ऐसा हो रहा. इनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उनसे, उनके साथ, उस हिसाब से शायद ये सोचती है उनके बारे में, जो ओपिनियन है इनका. दूसरा, इन्हें ये भी लगता है कि स्पेशली एक तो ये बहुत शार्प बात बोलते हैं, जो भी बोलते हैं क्रिस्प रहती है इनकी बातें. मेरे को नहीं लगता इनकी बातों में कोई ऐसा कोई ये नहीं, ये मुंह पे जो है दिल में वो बोल दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और इनको बहुत जल्दी किसी और की बात ख़राब लगती है, इन्हें ऑफेंड हो जाते हैं ये. किसी की बात, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या फिर, तो हर्ट होते हैं ये. तो इनको किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट या जिसको इंसल्ट बोलते ना, वो बर्दाश्त नहीं है. अगर ऐसा किसी ने कहा तो ये बिल्कुल अपनी बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे, ऐसे टाइप के हैं, ऐसा दिख रहा है. और इनको भी या तो इनकी लाइफ में ये देखिए, ये जो ऐसा इम्प्रेस आए, इनकी थोड़ी थोड़ी पर्सनल लाइफ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये
यू नो कुछ इनके साथ ऐसा हुआ होगा ना, कहीं से इनको बिट्रेल मिला है, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। इसी वजह से ये कभी भी किसी से, कोई लेडी से अगर बात करेंगे तो ये थोड़े से केयरफुल हो जाते कि पता नहीं किस टाइप की है, क्या है। तो फिर अपनी ओल्ड वाला जो इनका लव इंटरेस्ट था ना, उसको उसके साथ भी कंपेयर करते हैं उस चीज़ को, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोई रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले ना 1000 बार सोचते हैं। ओके, कोई लेडी अगर इनकी ज़िंदगी में आती है भी है, जिसको देख के ये इम्प्रेस भी हो जाते हैं, और बहुत बार इन्हें यू नो बोलते ना कंप्लीट पैकेज टाइप की जो लेडी होती है, उनको देख के ये अगर इम्प्रेस हो भी जाएंगे तो इन्हें उनके ऊपर भी शक होता है कि अगर वो इनकी ज़्यादा क्लोज आ रही है या बात करने की कोशिश कर रही है, या फिर कभी ऐसा कोई मौका इनको मिलेगा, तो ये बहुत इजीली किसी के साथ कोई वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये अ, एक एक सोच में पड़ जाते हैं, और इनको बर्डन, अभी इनको रिलेशनशिप मतलब एक बर्डनिंग चीज़ लगती है। इनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है शायद, इसीलिए ये आया है। ये एक्चुअली मनीषा है, मनीषा दिख रही है मुझे। मनीषा नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, जिया, जिया, आई एम सो सॉरी। मनीषा मनीषा इतना करते हैं हम लोग ना, तो ये जिया है। ओके, और मनीषा मुंह इसलिए आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जिया की बारी आती है, जिया अपने लिए ऐसा सोचती है, जब उनकी बारी आती है, जब वो अभिषेक के साथ होती है, तो उन्हें यही लगता है कि कहीं उन्हें भी कंपेयर तो नहीं किया जा रहा है औरों से। इसलिए मनीषा का नाम आया, क्योंकि औरों से तो नहीं कि उन्हें कंपेयर किया जाता है। उन्हें ये भी ऐसा लगता है, उन्हें फिर बहुत बुरा लगता है। शी फील्स बैड जब ऐसा उन्हें दिमाग में आता है कि शी इज़ बीन कंपेयर्ड विद अदर फीमेल्स, देन शी फील्स बैड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी आदत है, ये कंपैरिजन में चले जाते हैं। ये उनको लगता है, और ना ये एनर्जीज को और क्लैरिफाई करते हैं। तो जिया का कैसा है, जिया जिया को कैसा लगता है कि अगर ये बंदा अम, इसको, ये बंदे को कमिटमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, तो और ये पसंद नहीं करती है कि उन्हें ऐसा लगता है ये कमिटमेंट दे नहीं पाता है। उन्हें ऐसा लगता है कमिटमेंट देने में अ, ये बस अपने, ये पास्ट बताना था, ये पास्ट बता रहा है एक्चुअली। तो ये क्या करता है कमिटमेंट देने में, इसीलिए कतराता है क्योंकि या तो अपने पास्ट बैगेजेस इसके अभी तक चल रहे हैं, उसको पास्ट बैगेजेस को हमेशा के लिए बैक बर्नर में डाल दो और नई सीरीज से मूव ऑन करो। ऐसा ये कोशिश करता है, लेकिन ये कर नहीं पाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए ये किसी को कमिट नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा फील करती है जिया। जिया का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो बोल रही है। अब ये ऐसे ही इंसान है ऐसा नहीं है, दिस इज अ व्हाट जिया फील्स अबाउट हिम। सो प्लीज गाइज, व्हेन यू watch this reading, don't think that this is what his personality traits are. It's not that way. It's Jia, what she feels about Abhishek is what is coming here. ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं ना? तो ये वैसा है, उन्हें वैसा ही लग रहा है ना जिया? आपसे पूछेंगे हम किसी दिन, आप अगर हमें मिले तो हम आपसे पूछ लेंगे भाई। हम्म इन्हें ये भी लगता है कि ये बहुत इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनके पास सब कुछ, अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल, जैसे ये कोई एक प्रोजेक्ट सपोज़ इनको मिला, एक प्रोजेक्ट मिला इनको, वहाँ पे सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या वहाँ पे कोई कमी है।
लेकिन फिर भी ये सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे या कहीं और जाके कोई तलाश करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे टाइप की। या फिर इनको कभी कमिटमेंट के बारे में किसी ने पूछा तो ये क्या करेंगे कि वहाँ कुछ कहेंगे नहीं, और बिना किसी क्लोजर दिए कुछ लोगों के साथ, नॉट विथ एवरीवन, ये मैदान ही छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा इनको फील होता है। तो इनकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसीलिए ये एनर्जी ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है। इनके साथ अगर पर्सनली कुछ हुआ होगा तो ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आ रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रही हैं उनको लेके। ये हो सकता है कि इनकी कभी कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप होगी जिसमें शायद इनको किसी किस्म का इन्होंने बिट्रे किया या इनको किसी ने बिट्रे किया, ये तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर एक लंबा पैच इनकी ज़िंदगी का ऐसा गुजरा है जहाँ पर इनको बहुत वक्त लगा उसमें से निकलने के लिए। जहाँ पर एक लोनलीनेस टाइप इनको फील हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है। तो इसके बाद इन्होंने एकदम से सोच लिया कि कभी भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में आना पड़ता है, या मजबूरी हो गई, या फिर कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ये बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे, यू नो। और कमिटमेंट वाली बात, यानी कभी भी ऐसे सीरियसली कुछ चीज़ लेना, ये नहीं अभी इनके दिमाग में आ रहा है, ऐसा ये जिया फील करती है इनको लेकर। तो जिया को ऐसा फील होता है कि ये अ, हम्म, तो अ, हाँ, तो इनका ना, जैसे ये वाला कार्ड आया था इसलिए मैं बोल रही हूँ, इनके पास में जो भी हुआ ना, जहाँ पर ये बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कमिटेड थे, और लेकिन ये इम्पेच्योरिटी की वजह से या लैक ऑफ यू नो एक्सपीरियंस की वजह से कुछ इनका दिल जो टूटा उटा है, जिसकी वजह से ये जैसे एक आप बना लेते ना मन में एक आपको दिमाग में एक बात जैसे आ जाती है कि नहीं, अब हमेशा हर बंदी वैसी ही होगी, ऐसा टाइप का शायद इनको आया है। ऐसी ऐसी फीलिंग आई है इनको, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए उनका नॉन कमिटल वाला एटीट्यूड रहता है, इन्हें ऐसा फील होता है जिया को। डाउट बहुत कर रहे हैं। यस, इनके साथ अगर इनका कोई एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से इन्हें ऐसा लगा है कि इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी या बोल देते हैं, जिसकी वजह से इंसान का एक तो सेल्फ एस्टीम लो होने लग जाता है, और उसे अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है। और ये उस वक़्त बोलते वक़्त सोचते नहीं हैं कि कितना हर्टफुल है वो, उनकी बातें कितनी हर्टफुल थी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा उनसे हर्ट मिला है, तो ये यही सोचते हैं कि ये यही सोचती हैं उनके बारे में कि ये बस अपना पास्ट ही लेके रोना गाना करते रहते हैं, और अ, वो क्यों वजह बनती है, यू नो, ऐसे ऐसे चीज़ों की, जहाँ इन जो भी इंसान इनके साथ रहता है उन्हें ऐसा टाइप का फील होता है। ये सोचते हैं ये बैक स्टेप करे, मतलब रहते बहुत अच्छे से,
लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या कर देंगे, नेक्स्ट मोमेंट क्या कर देंगे, इसके बारे में श्योर नहीं है रह सकता कोई, ये इनकी फीलिंग है। तो अभी तो करेंटली भी मेरे को लगता है हर्ट है ये ना, इसलिए ये ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे जिया की फीलिंग्स भी आ गई और जिया उनके बारे में क्या सोचती हैं वो भी आ गई। अभी तो इनकी फीलिंग्स यही है, ये बहुत हर्ट है उनको लेके। ये यस, नियर फ्यूचर में इन लोग का क्या हो सकता है कुछ देखते हैं। अभी तक तो स्टॉक ही कर रहे हैं, अभी भी स्टॉक ही करेंगे। नियर फ्यूचर में क्लैरिटी के लिए ये लोग लड़ेंगे, हमको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी अगर मिल जाती है तो दोनों साथ में जाएंगे, अगर क्लैरिटी नहीं मिलते हैं तो दोनों सिचुएशन छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे और वापस आएंगे जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती। यानी एक दूसरे को स्टॉक करना बंद नहीं करेंगे, ये स्टॉक ही करते रहेंगे एक दूसरे को। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye.